हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है दाती सास की हुकूमत। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया कीजिएगा आप सभी को मेरे द्वारा लिखी हुई आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रश्मि ने अपने पति सुधीर को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, देखो रश्मि, अभी मैं बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, और कहकर फ़ोन रख देता। रश्मि की अभी नई नई शादी हुई थी। वही अपने सास ससुर और दादी सास के साथ ससुराल में रहती थी और सुधीर दूसरे शहर में नौकरी करता था। रश्मि का ससुराल बहुत पैसे वाला था, इसलिए उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई पूरी होने के पहले ही सुधीर के साथ उसकी शादी कर दी, यही कहकर कि इतना अच्छा रिश्ता बाद में मिलेगा भी या नहीं। रश्मि ने तो कहा था, नहीं, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन रश्मि के पिता ने कहा, बेटी, तेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं, वही तुझे आगे पढ़ने के लिए नहीं रोकेंगे। रश्मि ने भी अपने पिता की बात मानते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। वही तो सिर्फ आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन आज जब रश्मि अपनी सास के साथ घर के काम कर रही थी, तभी रश्मि की सास ने कहा, बेटी, यही सब काम तो मैं कर दूंगी, तेरे तो एक हफ्ते बाद पेपर हैं, तू जाकर अपनी तैयारी कर, अच्छे नंबर से पास होना है तुझे, तू जा और पढ़ाई कर अपनी। तभी रश्मि की दादी सास ने कहा, अब क्या शादी के बाद भी ये पढ़ाई करेगी? वैसे भी इसे पढ़कर करना क्या है, छोड़ दे अब यह पढ़ना लिखना। अब इसकी शादी हो गई है, अब इसे घर गृहस्थी की पढ़ाई सीख लेना चाहिए, जिससे इसका शादीशुदा जीवन अच्छे से चलेगा। इन सब पढ़ाई में कुछ भी नहीं रखा है, तू अब रसोई के ही काम किया कर, और पढ़ लिख कर तुझे करना भी क्या है? मेरा पोता कौन सा कम कमाता है कि तू पढ़ लिख कर नौकरी करेगी? तुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है पेपर देने की, समझ गई? रश्मि ने भी रोते हुए कहा, दादी जी, ऐसा मत कहिए, मेरी ग्रेजुएशन का ये फाइनल ईयर है, एक बार ग्रेजुएशन हो जाने दीजिए, फिर मैं आगे पढ़ने की जिद नहीं करूँगी और नौकरी भी नहीं करूँगी, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन तो हो जाने दीजिए। रश्मि की आंखों के आंसू देखते हुए रश्मि की सास ने भी अपनी सास से कहा, हाँ मम्मी जी, एक बार इसके पेपर हो जाने दीजिए, एक बार इसके पेपर हो जाने दीजिए तो मैं इसे घर गृहस्थी के सारे काम सिखा दूंगी। रश्मि की दादी सास ने रश्मि की सास की तरफ आंखें निकारते हुए कहा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मुझे दोबारा बात करने की आदत नहीं, तू अच्छे से जानती है। बहू और सुधीर की दुल्हनिया को भी ये बात अच्छे से समझाते कि मेरी बात को काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इसे पेपर देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर रश्मि की दादी सास वहाँ से चली जाती और रश्मि की सास हाँ में सिर हिलाते ही रह जाती। रश्मि रोती हुई अपनी सासू माँ से कहती, मम्मी जी, मैं पेपर देना चाहती हूँ। रश्मि की सास ने अपनी बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रश्मि, तेरी दादी सास के आगे तो तेरे दादाजी भी कुछ नहीं बोल पाते, फिर मैं कहाँ से कुछ बोलूँगी? मैं तो चाहती हूँ तू आगे पढ़ लिख कर नौकरी कर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरी दादी सास अपना फैसला बदलेंगी। मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊँगी, अब तू भी पढ़ाई की जिद छोड़ दे। यह सुनकर रश्मि की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती और वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती। वह सोच रही थी, मैंने तो इस शादी के लिए हाँ सिर्फ यही सोच कर की थी कि मेरी पढ़ाई नहीं छूटेगी, लेकिन दादी जी तो चाहती ही नहीं कि मैं आगे पढूं, और यदि मैं पेपर देने नहीं जाऊंगी तो मेरी ग्रेजुएशन तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। तभी रश्मि की दादी सास ने रश्मि को आवाज़ लगाते हुए कहा, अभी मैं जिंदा हूँ, मन नहीं गई कि तू मेरे शोक में रोने को लगी है। रोना धोना हो गया हो तो उठ जा, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मालिश कर दे। रश्मि अपने आंसू पोंछती और गर्म तेल से सिर की मालिश कर रही थी। तभी रश्मि की सास रश्मि को देखती तो उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था।
वही बहुत उदास थी और उसे देखकर उन्हें अपने दिनों की याद आ जाती। वही सोचती, इसी तरह मैं भी एक दिन इस घर की दुल्हन बनकर आई थी। हजारों अनुमान मेरे भी थे, लेकिन मैंने तो उन सब से समझौता कर लिया। क्या मेरी बहू समझौता कर पा? जब रश्मि की सास सुनीता जी 17 वर्ष की थीं तो वह विवाह कर कर इस घर में आ गई थी। उस समय लड़कियों की इसी उम्र में शादी हो जाती थी। रश्मि की सासू माँ सुनीता जी भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थीं और उनके माँ बापूजी ने उन्हें पढ़ने लिखने से कभी नहीं रोका। लेकिन जब सुनीता जी 17 वर्ष की हुईं तो आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि क्या तुम्हें अब सुनीता की शादी नहीं करनी। इस वजह से सुनीता जी के बापूजी को अपनी बेटी की शादी 17 वर्ष में ही करनी पड़ी। सुनीता जी भी शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी शादी के 2 दिन बाद उनकी 10वीं की परीक्षा थी और वह अपनी परीक्षा देना चाहती थीं। और जब रश्मि की सास सुनीता जी ने अपने पिताजी से कहा था कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, तो उनके बापूजी ने उनसे कहा था, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम अपनी 10वीं की परीक्षा भी दे पाओगी। यह सुनकर तो सुनीता जी खुशी से पूरी नहीं समा रही थी क्योंकि सुनीता जी के पिताजी ने सुनीता जी के ससुर जी से बात कर ली थी और उन्हें भी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन जब सुनीता जी के बाबूजी उन्हें लेने के लिए उनके ससुराल गए तो सुनीता जी की सास ने यह कहकर मना कर दिया कि अब मेरी बहू को पढ़ने लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कल हमारे घर पर पूजा है और उस पूजा में हमारी बहू का होना ज़रूरी है। सुनीता जी के बापूजी ने जब सुनीता जी के ससुर जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, भाई साहब मैंने तो आपसे कहा था, लेकिन अब सुनीता की सास ही नहीं चाहती तो मैं उनसे कोई बहसबाजी भी करना नहीं चाहता। क्यों फालतू की बात पर घर में लड़ाई झगड़ा हो, अच्छा नहीं रखता। सब कहेंगे नई बहू आते ही घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। और वैसे भी अब सुनीता बेटी को पढ़ कर करना भी क्या है, उसे तो अपना घर ही देखना है। सुनीता जी के बापूजी उस वक्त समझ चुके थे कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी की सास की ही चलती है और वह भी कुछ नहीं कर सके और वहाँ से लौटने लगे। तभी सुनीता जी रोते हुए अपने बाबूजी का हाथ पकड़ती और, बाबूजी मुझे अपने साथ ले चलिए, कल मेरा पेपर है। सुनीता जी के बाबूजी ने उनसे कहा, बेटी अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें अब अपने घर को ही देखना होगा। जो तुम्हारे सास ससुर कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। तुम्हें जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी, इसके आगे तुम्हें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दुखी मन से कहते हुए सुनीता जी के बाबूजी दुखी मन से वहाँ से चले जाते। शायद वही इसलिए भी शांत होकर चले गए थे कि उस वक्त पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था। सुनीता जी के बाबूजी तो दुखी मन से वहाँ से चले जाते और रश्मि की सास सुनीता जी रोते ही रहे। आखिर जब वह 17 वर्ष की थी और अपनी सास से तो उन्हें उस वक्त बोलने में भी डर लगता था और आज तक वही डर कायम था। इसलिए तो अपनी बहू के आंसू देखते हुए भी वह अपनी सास से कुछ कह नहीं पा रही थी। रश्मि अब हर दिन अपनी सास के साथ घर के काम कराती, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी की झलक नहीं थी। जब रश्मि शादी कर कर इस घर में आई थी तो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और अब वही मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब थी। उसकी सास बहुत कोशिश करती कि रश्मि खुश रहे। आज उन्होंने रश्मि के पसंद की खीर बनाई और रश्मि से कहा, बेटी तुझे खीर बहुत पसंद है ना, तेरी माँ ने मुझे बताया था, खाकर तो बताना तुझे कैसी रखी। रश्मि एक चम्मच खीर खाती और यह कहकर चली जाती, अच्छी है। रश्मि की सास को याद थे जब उन्होंने पहली बार रश्मि के पसंद की खीर बनाई थी तो वह तो खीर खाती ही जा रही थी, लेकिन शायद मन उदास था इसलिए कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। एक माँ अपनी बेटी को आखिर कब तक उदास देख सकती थी। रश्मि की सास ने भी तो रश्मि को अपनी बेटी ही माना था और उन्होंने निश्चित कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए उनकी बहू ग्रेजुएशन पूरी करेगी, वह इस बार पेपर जरूर देगी। और जब आज रश्मि अपनी सास के साथ खाने की तैयारी कर रही थी तभी रश्मि की सास ने रश्मि से कहा, जाओ बेटी तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, यही सब तो मैं देख लूँगी। 2 दिन बाद ही तो तुम्हारे पेपर हैं, अभी से तैयारी करोगी तभी तो पेपर अच्छे से जाएंगे। रश्मि अपनी सास को अचंभे से देख रही थी और कहती, मम्मी जी लेकिन दादी जी ने तो मना किया है। रश्मि की सास ने कहा, बेटी लेकिन मैं तो कह रही हूँ ना,
जाओ तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। रश्मि जाने रखती, तभी रश्मि की दादी सास वहां आती और रश्मि को रोकते हुए कहती, कहाँ जा रही है तू? तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? मैंने कह दिया ना, तू अब पेपर नहीं देगी तो नहीं देगी। ये फालतू की बातें बंद करो तुम दोनों और अपने अपने काम में मन लगाओ। रश्मि की सास ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप ठीक कह रही हैं, हमें अपने अपने काम मन लगाकर ही करने चाहिए। और इस वक्त रश्मि का मन घर के कामों में नहीं, अपनी किताबों में है और उसे अपनी किताबों को मन लगाकर ही पढ़ना चाहिए। जाओ बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो और मैं यहाँ पर मन लगाकर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बना देती। यही सुनकर तो रश्मि की दादी सास को और गुस्सा आ जाता और वही रश्मि की सास से कहती, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी बहू होकर मेरी बात तारेगी? आज तक मेरी बात को तूने कभी नहीं तारा और इसके लिए तू मेरी बात को तारेगी? मैंने एक बार कह दिया यह पेपर नहीं देगी। तब रश्मि की सास ने कहा, माँ जी आपने ठीक कहा, मैंने आज तक आपकी किसी भी बात को नहीं तारा, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बहू भी मेरी किसी बात को नहीं तारे। आखिर मैं रश्मि की सास हूँ और जो मैं कहूँगी वही करेगी और मैं इसे कह रही हूँ कि उसे जाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आखिर मैं भी सास हूँ और मुझे भी अपनी बहू पर हुक्म चलाने का अधिकार है। आप जो कहती हैं वह मैं आज तक करती रही हूँ और आप जो कहेंगी वह भी मैं आगे करती रहूँगी, लेकिन मेरी बहू भी वही करेगी जो मैं उससे कहूँगी। अब तो रश्मि की दादी सास को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी और वह रोते हुए रसोई घर से बाहर आई और रश्मि के ससुर जी से कहती, देख तेरी पत्नी मुझसे जवान चढ़ा रही है। मैंने एक बार कह दिया कि रश्मि पेपर देने नहीं जाएगी, फिर भी वह मुझसे बहस कर रही है, कह रही है वह मेरी बहू है और जो मैं कहूँगी वही करेगी। रश्मि के ससुर जी ने भी इस बार अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए कहा, आखिर वह गलत क्या कह रही है? और मन में सोचते, सुथीर की माँ, आज तक तो मैं तुम्हारे लिए कभी बोल ही नहीं पाया, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो मैं बोल ही सकता हूँ। रश्मि की दादी सास को अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब भी वह इस तरह से बात करती थी तो रश्मि के ससुर जी रश्मि की सास से ही कहते थे कि माँ सही कह रही हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। दादी जी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका ब्रह्मास्त्र भी नहीं चला, क्योंकि इस तरह से तो वह अक्सर अपनी बात मनवा ही देती थी। अक्सर सास ऐसा ही करती हैं। रश्मि की दादी सास यह कहकर वहाँ से चली गई, तुम लोगों को जो दिखाए सो करो, आखिर मुझे क्या लेना देना, अब तो मैं बुरी हो गई हूँ, तुम लोग थोड़ी ना मेरी सुनोगे। और रश्मि अपनी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। 2 दिन बाद रश्मि जब अपने पेपर देने के लिए जा रही थी तो वह अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती और अपनी दादी सास के कमरे की तरफ देखती। तभी रश्मि की सासू माँ कहती, बेटी जाकर दादी जी का भी आशीर्वाद ले लो। रश्मि कहती, पर मम्मी जी वही तो गुस्सा हैं। रश्मि की सास ने कहा, बेटी तो क्या हुआ, वही हमसे बड़ी हैं, इसलिए वही हमसे गुस्सा हो सकती हैं और हम छोटे हैं तो हम उनसे माफ़ी भी मांग सकते हैं और छोटों का तो अधिकार होता है बड़े के आशीर्वाद पर। चलो चढ़कर उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। रश्मि अपनी सास के साथ अपनी दादी सास के कमरे में जाती और उनके पैर छूते हुए कहती, दादी जी आज मेरा पेपर है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊं। रश्मि की दादी सास ने मुंह फुराते हुए कहा, जाकर अपनी सास का ही ले ले, मेरे आशीर्वाद की तुझे क्या ज़रूरत है। तब रश्मि की सास ने कहा, कैसे ज़रूरत नहीं है माँ जी, आपके आशीर्वाद से तो बड़े बड़े काम अच्छे से हो जाते हैं, तो क्या आपकी सुथीर की दुल्हनिया का पेपर अच्छे से नहीं होगा। रश्मि की दादी सास ने कहा, अब ज़्यादा बातें मत बना। और रश्मि से कहती, अच्छा ठीक है, अब पेपर देने जा ही रही है तो ढंग से देना, कहीं मेरे खानदान की नाक ना कटा देना। रश्मि खुशी खुशी अपने पेपर देने के लिए जाती और अपनी सास का शुक्रिया करती जो उसके लिए इतना डरी, वरना उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर पाएगी। कुछ ही दिनों बाद रश्मि का रिजल्ट अच्छा आता और वह अच्छे नंबरों से पास होती और अपनी सास से कहती, मम्मी जी यह सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है, वरना मैं तो कभी ग्रेजुएशन कर ही नहीं पाती। रश्मि की सास अपनी बहू को खुश देखकर बहुत खुश थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।